अपने दर्शकों को बता दें, आईपीओ है तो ऐसा हमारी खास पेशकश है। आपके आईपीओ बाजार से जुड़े हुए अब जो भी सवाल हैं वो आप भेजिए, हम कोशिश करेंगे कि इसी सेगमेंट के अंदर आपके प्रश्नों के उत्तर जो है वो दिलवा दिए जाएं राघवेंद्र जी से। और हमारे पास तमाम अपडेट ले करके हमारे जो इन हाउस रिसर्च जर्नलिस्ट हैं हर्ष, वो तमाम जानकारी लेकर के आ गए हैं। हर्ष, बताइए आज शुरुआत कहाँ से करने जा रहे हैं आप? जी, तो बेसिकली आज हम लोग दो आईपीओ की बात करेंगे यहाँ पर, एक तो क्रिजैक और एक ट्रैवल फूड्स का। दोनों को ग्रे मार्केट में बड़ा अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले, क्योंकि क्रिजैक का डे 2 है, तो सबसे पहले इसी पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट ही ले आते हैं। देखिए, हम लोग को लगातार कवर कर रहे हैं और आप देखिए जो इसका ग्रे मार्केट था वो 18 रुपये था, 18 से बढ़कर 24-25 हुआ, अभी 39 यहाँ पे दिखा रहा है, यानी कि करीब करीब 16% डबल होता हुआ दिखा है 1-2 दिनों के अंदर ही अंदर। आप देखिए तो ये करीब 16% का अभी लिस्टिंग गेंस यहाँ पे दिखा रहा है। हालांकि वो देखेंगे कि कब लिस्टिंग गेंस उस समय ग्रे मार्केट की क्या स्थिति रहती है, लेकिन फिलहाल के लिए तो अभी काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। अब अगर हम लोग इसका सब्सक्रिप्शन लेवल देखें यहाँ पर, तो सब्सक्रिप्शन लेवल में थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल रहा है। आप देखिए QIBs की बात करें यहाँ पर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर की बात करें तो करीब 11% के आसपास सब्सक्राइब हुआ है। NIS की बात करें यहाँ पर तो करीब करीब ये 2.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। और रिटेल पार्टिसिपेशन भी ठीक ठाक है अभी के लिए फिलहाल, तो ये करीब 1.69 गुना सब्सक्राइब होता दिखा। और ओवरऑल कहें तो 1.42 टाइम्स जो है ये सब्सक्राइब हुआ है। और अपने व्यूअर्स को हम लोग बता दें, अगर इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो बेसिकली जो कंपनी है यहाँ पे क्रिजैक की बात करें तो जो आप इसको आसान भाषा में समझिए, जो जैसे स्टूडेंट्स होते हैं अगर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ना चाहते हैं तो ये वो प्लेटफॉर्म मुहैया कराती है। बेसिकली ये B2B है, इनके कई तरह के एजेंट्स होते हैं तो उस तरह से जुड़कर ये मुहैया कराती है। करीब करीब 6 लाख से ज़्यादा ये जो एप्लीकेशन है उसको प्रोसीड कर चुकी है। यहाँ पर इसके फंडामेंटल्स काफ़ी बेहतर दिखते हैं जो हम लोगों ने कवर भी किए थे कल। और आप यहाँ पे देखिए कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी कम है। तो ये तमाम चीज़ें जिसको निवेशकों को इस तरह ध्यान देना चाहिए, जो कि बाकी एक्सपर्ट बताएंगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और सर कैसे देख रहे हैं, थोड़ा सा रुचि जो है वो रिटेलर्स की अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आईपीओ बाजार को लेकर के। दोबारा जिस तरीके से HDB का लिस्टिंग हुई और उसके बाद भी परफॉर्म कर रहा है, अभी क्रिजैक को लेकर क्या करें सर, पैसे लगा सकते हैं? बिल्कुल सर, मुझे लगता है इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन के लिए पैसा बिल्कुल लगाना चाहिए। एक बार आप अप्लाई कीजिए, लगाइए, और लिस्टिंग गेन के बाद मुझे लगता है एक बार जो 70-80% जो प्रॉफिट बुक कीजिए, उसके बाद देखा जाएगा लॉन्ग टर्म में क्या व्यू बनता है। क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे कोई ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रावेगेंट बिजनेस करती है कंपनी, तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा इनका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप जो है लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद देखते हैं बाद में। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे मान लीजिए जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन के नंबर अभी हर्ष बता रहे थे, 1.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो गया, 1.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हो गया है। अगर सब्सक्रिप्शन के नंबर काफ़ी तेज़ी से और बढ़ते हैं और लोगों को नहीं मिलता है, तो क्या लिस्टिंग के दिन बाय कर सकते हैं या फिर चेस करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि चेस करना है। जिसको आईपीओ मिला वो एक बार प्रॉफिट बुक कर ले लिस्टिंग गेम में, लेकिन इसको चेस करके बाय करने की राय बिल्कुल नहीं। नहीं, तो फिर ये सलाह आपके लिए है। आईपीओ अप्लाई करना चाह रहे हैं, बिल्कुल अप्लाई करें। हालांकि अभी कल आखिरी दिन है और तब तक मुझे लगता है सब्सक्रिप्शन के आंकड़े और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए दिखाई देंगे। बताइए हर्ष, अगली कंपनी कौन सी होगी? जी, जो अगले आईपीओ आ रहा है यहाँ पर ट्रैवल फूड उसका नाम है। और सबसे पहले हम लोग ग्रे मार्केट ही यहाँ पे दिखाते हैं व्यूअर्स को। ये देखिए 92 प्रति शेयर के भाव पर यहाँ पे ये जो इसमें अभी फिलहाल के लिए ग्रे मार्केट में अपसाइड दिख रहा है, तो 92 अपर प्राइस बैंड से ऊपर ट्रेड कर रहा है यहाँ पर। और करीब करीब 8.63% के आसपास यहाँ पर अगर परसेंटेज वाइज देखें तो यहाँ पर GMPs का देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं तमाम डिटेल्स के बारे में, डेट्स के बारे में। तो देखिए ट्रैवल फूड के बारे में सबसे पहले इसके बिजनेस मॉडल के बारे में आप समझ लीजिए। ये जो कंपनी है, आप एयरपोर्ट्स पे जाते हैं आप तो आप वहाँ पे बड़े बड़े लॉन्जेस होते हैं। इसके अलावा वहाँ पर QSR होता है, जो ट्रैवल क्विक सर्विसेज, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स होते हैं, वो तमाम तरह की चीज़ें होती है। तो उससे इसका बिजनेस मॉडल जुड़ा हुआ है। अभी अगर हम लोग बात करें तो इन हाउस इनके 117 पार्टनर्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अगर करीब 14 एयरपोर्ट्स पर इनका पूरा बिजनेस फैला हुआ है। और अगर आप QSR की पूरा ओवरऑल बात करें इंडिया में और मलेशिया में भी, तो 397 इनके ट्रैवल QSR हैं। साथ ही आपको बता दें, अगर इसके पीयर्स कंपनियों की बात करें तो आप तमाम बड़ी कंपनियां जिनकी इनकी पीयर्स कंपनियां, चाहे आप यहाँ पे सफायर की बात कर लीजिए, यहाँ पे दिव्यानी इंटरनेशनल की बात कर लीजिए, या फिर जुबिलेंट फूड्स की बात कर लीजिए, तो ये तमाम कंपनियां इसकी पीयर्स कंपनियां हैं, कॉम्पिटिटर कंपनियां। अब देखिए तारीख 7 जुलाई को खुलने जा रहा है, सोमवार को बंद वेडनेसडे को होगा। अगले हफ्ते की बात हम लोग बता रहे हैं 9 जुलाई को। अलॉटमेंट जो है थर्सडे 10 जुलाई को होता हुआ दिखेगा। और लिस्टिंग डेट जो है वो सोमवार से अगले हफ्ते जुलाई 14 तारीख को होती हुई यहाँ पर दिखेगी। अगर हम लोग प्राइस बैंड की बात करें यहाँ पर, तो देखिए इशू प्राइस बैंड जो है वो
करीब करीब यहाँ पे 1045 से लेके 1100 का यहाँ पे प्राइस बैंड है। 13 शेयर्स ही इसमें आएंगे। रिटेल के लिए अगर कितना निवेश करना होगा तो 14,300 रुपये निवेश करने होंगे। इशू साइज की बात करें तो 2000 करोड़ का, और पूरे तरीके से ऑफर फॉर सेल है। यहाँ पे जो पैसा है वो प्रमोटर्स ले जाएंगे। अब अगर हम लोग बात करें आगे इसके फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल्स की स्थिति अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके सामने देखिए, अगर 2023, 24 और 25 की हम लोग यहाँ पे बात बता देते हैं। एसेट्स के मामले में यहाँ पर 1332 करोड़ के एसेट्स है 2023 में। 2024 में ये करीब करीब 1700 करोड़ के पहुंचते हुए दिखे, फिर वहां से बड़ा अगले साल और करीब 1902 करोड़ पे पहुंचे हुए दिखे हैं यहाँ पे एसेट्स। अब रेवेन्यू के मोर्चे की बात करें अगर आप, तो 2023 में 1100 करोड़ के आसपास थे, 2024 में करीब 1450 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ दिखा, और 2025 में 1762 करोड़, यानी कि 22% के आसपास का रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें यहाँ पर तो आप देखिए 2023 में 251 करोड़ था, 2024 में 298 करोड़ था, और 2025 में 379 करोड़, यानी कि करीब करीब 18 से 19% का जंप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी आपको देखने को मिला है यहाँ पे। एबिटा के मोर्चे पे क्या स्थिति है? 2023 में 458 करोड़ था यहाँ पे, 2024 आते आते 549 करोड़ हो गया यहाँ पर, और 2025 आते हुए 676 करोड़ हो गया। अब बोरोइंग में क्या है कि 2025 का आंकड़ा हमको नहीं मिला है, लेकिन अगर आप 2023 में देखें तो 31 करोड़ की बोरोइंग थी यहाँ पर, और 2024 में यहाँ पे 64 करोड़ की बोरोइंग थी। तो ये तमाम चीज़ें जो इस आईपीओ में हमने कोशिश करी कवर करने की। बिल्कुल। तो सर ये एक नया आईपीओ जिस पर अब, क्योंकि आईपीओ बाजार में थोड़ी सी बहार गुलजार होती हुई दिखाई दे रही है, तो लोगों की रुचि काफ़ी बढ़ी हुई है। क्या ये पैसे लगाने का सही टाइम है इस आईपीओ में, राघवेंद्र जी? बिल्कुल सर, मुझे लगता है कि हम सब ने अपने एयरपोर्ट लाउंज वाले कार्ड में इनकी कंपनी के जो सर्विसेज को एक्सेस किया होगा, तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है। एक बार इसको आप बिल्कुल अप्रोच कीजिए। मुझे लगता है लिस्टिंग में अच्छा गेन होगा। आई एम एक्सपेक्टिंग 1300-1400 रुपए का भाव आना चाहिए। बिल्कुल इसमें अप्लाई कीजिए और इस स्टॉक को होल्ड कीजिएगा लंबी अवधि के लिए भी। आने वाले समय में बहुत अच्छा ये आईपीओ दे सकता है आपको रिटर्न। तो अब इसको लिस्टिंग गेन के लिए ट्राई करना चाहिए या फिर एक लंबी अवधि का नजरिए के साथ यहाँ पर बने रहना चाहिए? क्या स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सर? मेरे हिसाब से इसको तो आपको अगर लॉन्ग टर्म के व्यू में होल्ड करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। लिस्टिंग गेन तो आपको अच्छा मिलेगा ही, बट मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। अगर किसी को आईपीओ में नहीं मिला तो मुझे लगता है उनको इसमें लिस्टिंग होने के बाद भी वो ऐड कर सकते हैं। ठीक, ये बात यहाँ पर भी सब्सक्राइब करने की सलाह है। और कोई नंबर्स और कोई बात आप करना चाहेंगे हर्ष यहाँ पर? नहीं, फिलहाल के लिए सर ये दो आईपीओ चले हुए हैं, लेकिन जहाँ कुछ एक सवाल थे उसको जरा मिस हो गए मुझसे। एक तो जी के लिए, जी सर, हर्ष जी के लिए सर मेरा थोड़ा एक ये था कि हर्ष जब आईपीओ लेके आते हैं ना, हाँ। तो थोड़ा इनके चेहरे की स्माइल समझ में आ जाता है कि कौन सा आईपीओ अच्छा है, कौन सा आईपीओ खराब है। तो ये अपने स्माइल से बता देते हैं सर कि हाँ सर, इस वाले आईपीओ में आपको लोगों को अप्रोच करना चाहिए। वाह, ये बहुत अच्छा अप्रोच इनका है। नहीं, ये बहुत अच्छा अप्रोच है। और अच्छी बात ये है कि अब स्माइल करने लगे हैं, वरना मतलब पहले नहीं हंसते थे ये। बिल्कुल कम से कम इसी बहाने हंस देते हैं, ये अच्छी बात है। हाँ, ये अच्छी बात है। तो हर्ष घर पे कभी, यहाँ तो चले से हमारे एक्सपर्ट एक दो लोगों ने बोला कि हर्ष थोड़ा मुस्कुराइए, घर पे बोला क्या कभी इस बात को लेकर के, कभी दबाव बना आपके ऊपर? नहीं सर, मैं घर में भी हर्षोल्लास के साथ रहता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा सा ये होता है कि जो टॉपिक होता है सीरियस होता है, तो उस हिसाब से हम लोग कोशिश करते हैं। बाकी राघवेंद्र सर ने ये जो संकेत दिए हैं कि स्माइल करके पकड़ लेते हैं चीज़ें, तो सर आपकी ऑब्जर्वेशन सर, थैंक यू सो मच। वाह, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। परसों लिस्टिंग कौन, एक तो एचडीबी की हुई थी हर्ष, और दूसरी लिस्टिंग कौन सी थी? जी, एचडीबी फाइनेंशियल की थी यहाँ पर, कर्तुलू की थी यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पे ग्लोबल सिविल की थी यहाँ पर। एक लिस्टिंग कोई और मुझे लग रहा है कि मिस हुई थी, सवाल उस पर काफ़ी थे और वो मैं मिस कर रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी के लिए इस खास सेगमेंट को करते हैं यहीं पर समाप्त, और बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष आपका।